वेलकम टू आदित्य थीमेटिक क्लासेस। और आज हम अपने 20 क्वेश्चन सीरीज में हिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर 2 जो है किंग फार्मर टाउन अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड फर्स्ट चैप्टर भी अपलोड हो रखा है, आप उसको भी देखें। और ये हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं MCQ के फॉर्म में। सो पहला क्वेश्चन है, वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल। सो हमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो व्यापार होता था वो जो बहुत ज़्यादा रिस्की था लेकिन प्रॉफिटेबल था। सो मर्चेंट विथ कैरावन एंड बुल्लक, सी फारर। तो जो सी फारर जो था ना, ये ज़्यादा रिस्की था क्योंकि समुंदर में कभी कभी तूफ़ान आने की वजह से सारे नुकसान हो सकते थे, तो इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी था एज वेल एज प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है। हु इशूड फर्स्ट कॉइन बेयरिंग द नेम ऑफ रूलर्स। तो किसने पहले, तो इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने पहली बार राजाओं का नाम उस पर लिखा हुआ गोल्डन कॉइन जो था वो इशू किया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जो कि वहाँ पे रहते थे, सेटल थे वहाँ पे। ठीक है। सो नेक्स्ट है, अशोका इज मेंशन बाय विच टाइटल इन द इंस्क्रिप्शन। सो अशोका ये जो है देवनम प्रियदर्शी, ये टाइटल है जो कि अशोका का था, वो इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। इसलिए हमें शुरू में अशोका को आइडेंटिफाई करने में बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसी जो टाइटल था ये हमें श्रीलंका में दीपवंश महावंश जो क्रॉनिकल थे उसमें भी लिखा हुआ है और वहाँ पे अशोका मेंशन किया, तो इससे हमें पता चलता है कि अशोका जो था यही देवन प्रिया और प्रियदर्शी जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन इशू किए थे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, वो था यहाँ पे। ठीक है। नेम द लैंग्वेजेज इन विच अशोका इंस्क्रिप्शन वर रिटन। सो अशोका जो प्राकृतिक आरामिक और ग्रीक ये लैंग्वेज में लिखा हुआ था। सो आप इसको लर्न करना कौन कौन से लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। व्हाट आर बिग रॉक केप्ट ऑन द बरियल इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। तो कभी कभी क्या था कि लोगों को दफन करने के बाद उसके चारों तरफ रॉक रख देते थे। ठीक है, इस तरह का रॉक रखा जाता था। तो इसको क्या हम बोलते हैं, इसको मेगालिथ बोलते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्य एम्पायर। सो मौर्य एम्पायर जो था फर्स्ट एम्पायर था इंडिया में, और उससे पहले भी राजा थे नो डाउट, बट वो एम्पायर नहीं थे। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर, ये ट्रू है। मेगास्थनीज, अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी लेना है तो मेरे ऑलरेडी चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया हुआ, तो इवन यू कैन सी दैट ऑल्सो। सो इस तरह से आफ्टर सीइंग दोज वीडियोज यू कैन ट्राई टू डू दीज MCQ, देन इट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है। सो पॉलिटिकल सेंटर इन एम्पायर, मेगास्थनीज रोट अबाउट द मौर्य एम्पायर इन ए बुक इंडिका, ये भी ट्रू है। अशोका फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, ये गलत है, चंद्रगुप्ता मौर्य ने फाउंड किया था। अशोका यूज हिज रिसोर्सेज टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म, सो ये भी ट्रू है। सो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ट्रू है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड, ये बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति, और इसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको। ठीक है। ये समुद्रगुप्ता के पेज में लिखा हुआ था, हरिसेना ने इसको लिखा था, उसका कोट पोएट था। हु वाज धम्मा महामात्रा। धम्मा महामात्रा जो थे स्पेशल ऑफिसर थे जो कि अशोका अपॉइंट करते थे इन ऑर्डर टू स्प्रेड बुद्धिज्म, या धम्मा को स्प्रेड करने के लिए, तो इसमें सी आंसर है। ठीक है। सो नेक्स्ट है वाई इज द 6th century BC ऑफन कंसिडर ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे स्टेट सिटी और टाउन से मर्ज हुए थे, यूज ऑफ आयरन था, सो इसकी वजह से, तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट है, ये है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मगधा। सो मगधा वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, ये भी ट्रू है क्योंकि 16 महाजनपद थे अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, और उसमें से सबसे पावरफुल जो था वो मगधा था। इनिशियली पाटलिपुत्र was the capital of Magadha and later it was shifted to राजगृह। ठीक है। तो ये गलत है, पहले राजगृह था, बाद में वो पाटलिपुत्र शिफ्ट किया गया था। एलिफेंट्स वर फाउंड इन द अबंडेंस इन द फॉरेस्ट ऑफ मगधा, ये भी ट्रू है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स
इज और आर ट्रू, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड यानी कि ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति वाज कंपोज बाय हरिसेन। ठीक है, और कौन सा लैंग्वेज में था, ये संस्कृत में लिखा हुआ था, मैंने ऊपर बताया था, और इट वाज कंपोज इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता। द टर्म सोवानिका वर यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया एज अ रेफरेंस टू गोल्ड स्मिथ। स्वर्णिका, स्वर्णिका मतलब सोना होता है, तो यहाँ पे गोल्ड स्मिथ होगा। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट है मेगास्थेनिस मेंशन ए कमिटी विथ 6 सब कमिटीज ऑफ मिलिट्री ऑफ विच द फिफ्थ लुक्ड आफ्टर। तो फिफ्थ जो थे वो लुक्ड आफ्टर चैरियट करते थे, चैरियट को लुक आफ्टर, फुट सोल्जर नहीं था, ट्रांसपोर्ट नहीं था, हॉर्सेस नहीं था, फिफ्थ जो था ये था। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में क्या है। फर्स्ट सब कमिटी जो था नेवी को लुक आफ्टर करता था, सेकंड जो था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, थर्ड जो था इन्फेंट्री, फोर्थ जो था हॉर्सेस के बारे में, फिफ्थ चैरियट के बारे में, रथ वगैरह देखते थे वार में, और जो सिक्स था एलिफेंट। तो यू कैन लर्न दिस ऑल्सो, कुछ और भी आ सकते हैं उससे। हु वर अ क्लैन ऑफ नोमैडिक पीपल लिविंग इन चाइना। सो कुशाना जो थे बाद में इंडिया पे अटैक करते हैं वो लोग, और दे स्टार्टेड रूलिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली कश्मीर वगैरह में। ठीक है, डैश वर द ओनर मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड। तो यहाँ पे गहपति, घर से गृह से गह बना हुआ है, और गहपति जो थे हेड ऑफ द हाउस होल्ड थे, घर के ओनर थे। अकॉर्डिंग टू रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज अराउंड 2nd century CE, द सुदर्शना लेक वाज रिपेयर्ड बाय द किंग ऑफ द 2nd century BC की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस समय रुद्रसेना जो था उसने साका रूलर था जो कि सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। और दूसरी बात है कि सुदर्शन लेक के बारे में बताया हुआ कि ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा हुआ है कि मौर्य के किसी एम्परर ने इसको बनाया था फ्लड को चेक करने के लिए, लेकिन ये बाद में टूट गया था, टूटने क्योंकि 185 BC में मौर्य एम्पायर ख़त्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद ये जो रुद्रदमना फर्स्ट जो था वो आपका उसने इसको रिपेयर कराया गया था, ये एक साका रूलर था, तो ये लिखा हुआ है हमें इस इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिक इंडिका वाज पब्लिश्ड इन 1888। ठीक है, इसको लर्न करना है आपको। अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिश एसेट्स ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन इन 1877 में। सो दिस इज डेट ऑल्सो यू हैव टू लर्न। अर्ली तमिल संगम लिटरेचर मेंशन स्लेव नोन एज, स्लेव को हम क्या बोलते हैं, अडिमाई, अडिमाई स्लेव बोलते हैं। पाणिनि एक राइटर था जिसने अष्टाध्याय लिखा था। वेलालार जो था वो ये बड़े बड़े लैंड ओनर को बोलते हैं हम, जो यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद उजावर जो थे वो ऑर्डिनरी प्लॉमैन थे, और जो स्लेव लैंडलेस लेबरर को कदाई सीआर बोलते हैं। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि द अर्ली तमिल संगम लिटरेचर मेंशन द स्लेव, तो स्लेव जो होता है इस कैटेगरी में आता है, इसीलिए अडिमाई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डायरेक्शन। देयर आर 2 स्टेटमेंट, वन लेवल एज असर्शन एंड अदर एज ए रीजन। हाँ, हम देखते हैं, पहले असर्शन पढ़ते हैं क्या है। पतंजलि अटेस्ट दैट ड्यूरिंग मुगल टाइम न्यू कल्ट्स एंड सुपरस्टिशियस वर इंट्रोड्यूस फॉर द सेक ऑफ मनी। पतंजलि, ठीक है, कि मौर्य के समय नए नए तरह के सुपरस्टिशियस बिलीफ या कल्ट शुरू हुए थे, जो कि मेन पर्पस यही था कि मनी अर्न करने का। द ट्रेजरी नीडेड टू बी एडिक्वेटली फिल्ड टू मीट द अनफॉर्सिड इकोनॉमिक क्राइसिस इन द किंगडम। सो यहाँ पे क्या है कि मौर्य के समय ये तो सही है स्टेटमेंट 1, बट रीजन जो है इसका सही नहीं है। सो ए इज आपका सी आंसर है इसका, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू है कि हाँ मौर्य के समय बहुत सारे ऐसे कल्ट डेवलप हुए, बुद्धिज्म, जैनिज्म और भी बहुत सारे 64 कल्ट्स थे उस समय। कल्ट मतलब होता है कि मेन स्ट्रीम बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म नहीं है, मेन स्ट्रीम जो था ब्राह्मणिकल रिलीजन था उससे, उसको अपोज करते हुए बहुत छोटे बड़े कल्ट शुरू हुए या सेक्ट शुरू हुए। ठीक है, जैसे कि बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, आजीविकास थे और भी बहुत सारे थे। ठीक है, सो वही पतंजलि मेंशन करते हैं यहाँ पे, लेकिन दूसरा जो है ऐसा नहीं था, दूसरा गलत है। ठीक है, हु कंपोज हरिसेना, सॉरी हर्षचरिता, बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरिता में लिखा हुआ है और इसको बाण भट्ट ने
लिखा था, ठीक है। ये कोर्ट पोएट था हर्षा का। हु वाज प्रभावती गुप्ता, ये चंद्रगुप्ता सेकंड की बेटी थी, ठीक है, जो कि बाद में बाकाटा का रूलर से इसका शादी हो जाता है और रूलर के बनने के बाद सी कंट्रोल द एंटायर एम्पायर। सो हम देखते हैं कि यहाँ पे इवन women could also become powerful through this incident, ठीक है। And dash was land granted to Brahmins who were usually exempted from paying a land revenue. So अग्रहारा, अग्रहारा जो होता था ऐसा ज़मीन जो कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में राजा देते थे, ठीक है, या इवन रिच मर्चेंट वगैरह भी, रिच पीजेंट्स वगैरह भी देते थे। व्हाट इज़ नोन एज स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो इसको बोलते हैं हम न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक मतलब कॉइन को स्टडी करने को बोलते हैं। अ प्रेयर ऑफ अग्नि सोर्स बेस्ड ऑन, एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। हियर आर 2 वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेदा इन्वोकिंग अग्नि। अग्नि को जागृत करने के लिए ऋग्वेदा में कुछ वर्सेस लिखे हुए हैं। द गॉड ऑफ फायर बीइंग ओ स्ट्रेंज वन, दिस सेक्रीफाइस ऑफ आवर्स टू द गॉड ओ वाइज वन, एज ए लिबरेटर liberal giver, bestow on us, O priest, abundant flood Agni obtained by sacrificing mighty wealth from us, procure, O Agni। सो अग्नि के बारे में यहाँ पे अग्नि को प्रोवोक करने के लिए, अग्नि को जगाने के लिए ऋग्वेद में बहुत सारे वर्सेस लिखे हुए हैं। सो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। द वैदिक संस्कृत इज कंसिडर एज ए इम्पॉर्टेंट, क्यों माना जाता था? इट वॉज ए लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। द वैदिक वर्सेस वर रिटन इन संस्कृत। संस्कृत वॉज नॉट स्पोकन बाई ब्राह्मण्स, संस्कृत वॉज द मेजर लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया। नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाई वर सेक्रीफाइस परफॉर्म ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। सेक्रीफाइस क्यों परफॉर्म किया जाता था? फॉर सीकिंग ब्लेसिंग ऑफ बुद्धा, नहीं फॉर स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, फॉर बर्थ ऑफ सन, इसके लिए होता था। लड़का चाहिए होता था, उसके लिए वो सेक्रीफाइस करते थे, हम लोग हवन करते थे। उसके बाद अग्नि वॉज गॉड ऑफ फायर इन द वैदिक पीरियड। देखो यहाँ पे ए ट्रू है। रीजन देयर फॉर ऑफरिंग वॉज मेड टू अग्नि सो दैट इन द फॉर्म ऑफ स्मोक दे वुड रीच टू द गॉड, ठीक है। तो ए जो है और आर दोनों सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है, क्योंकि अग्नि के थ्रू, अग्नि को गॉड ऑफ इंटरमीडिएट मानते थे, जो कि हु हैड कनेक्शन विद द गॉड, और इस तरह से लोग अग्नि को हवन करते थे, पूजा करते थे, जिससे कि उनका जो वट एवर दे आर डिमांडिंग फ्रॉम गॉड दैट कैन रीच टू गॉड एंड दैट इज ब्लेस्ड विद देम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। So thank you for watching and do subscribe my channel to promote me. So thank you.